एक बड़ा भयानक राक्षस रहता था मैया। उसका नाम था राक्षस महिषासुर। महिषासुर का वध किसने किया? देवी माता दुर्गा ने। एक राक्षस रहता था महिषासुर। महिषासुर का जन्म हुआ। उसका जन्म एक भैंस महेश के रूप में जन्म हुआ। तो वो बड़ा हुआ तो वो ना तपस्या करने लगा ब्रह्मदेव की, और चाहता था कि अब मैं किसी से भी ना मरने का वरदान मांगू। तो ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की, कठोर। उसके बाद ब्रह्मदेव उसके पास प्रकट हो गए और ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्मदेव कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान मांगते हो? तो वो कहता है, महिषासुर प्रभु, मुझे यही वरदान चाहिए कि मैं किसी भी देवता से ना मरूं, किसी भी पुरुष से ना मरूं। अच्छा, उसने तो ये नहीं सोचा कि स्त्री से भी मैं मर सकता हूँ क्या? अब तो ये सोचा ही नहीं, स्त्री शक्ति भी मार सकती है। फिर वो महिषासुर डायरेक्ट, उसे वरदान मिल गया। ब्रह्मदेव कहते तथास्तु। अब वो बड़ा ठहाका लगा के हंस रहा है, हा 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 हा। अब तो मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, कोई भी देवता। सारे देवता उसके समक्ष पराधीन हो गए थे, पराजित। ब्रह्मा विष्णु महेश उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तो वो इंद्रलोक पर हमला कर दिया। अब सारी देवता डर गए। तो सारे देवताओं ने अपनी शक्ति लगा करके, अपनी समस्त शक्ति से माता दुर्गा को प्रकट किया और माता दुर्गा को भेजा। और माता दुर्गा एक सिंह पर सवार होकर के चल पड़ी महिषासुर के पास, सिंह पर सवार होकर के। तो वहां पर ही महिषासुर के सैनिक थे। महिषासुर के सैनिकों ने माता दुर्गा को देखा तो कहते हैं, हे देवी, आप हमारे राजन के महिषासुर से आप विवाह कर लीजिए, वो बड़े अच्छे हैं। उसके पीछे तो ब्रह्मा विष्णु महेश घूमते हैं, महिषासुर से आप विवाह कर लीजिए, आप बहुत सुंदर है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके पीछे पीछे घूमते हैं। कहा, मैं एक शर्त पे महिषासुर से विवाह करूंगी। क्या? क्या? हमारे गांव का एक नियम है, मैं तो गांव से आई हूँ। हमारे गांव का एक नियम है कि कोई भी कन्या किसी भी पुरुष से विवाह करती है तो कन्या पहले उस विवाहित, जिससे विवाह करने वाली पुरुष है, वो कन्या उस पुरुष से पहले युद्ध करेगी। यानी माता दुर्गा पहले महिषासुर से युद्ध करेंगी, उसके बाद माता दुर्गा कर रही है सैनिकों से। यदि हम लोग मैं और महिषासुर युद्ध करेंगे और महिषासुर मुझे युद्ध में पराजित कर दिया तो मैं महिषासुर से विवाह करूंगी। कहा, ठीक है। महिषासुर के पास गई और कहते, राजन, आपकी जय हो। एक सुंदर सी देवी देखा है आपके लिए विवाह करने के लिए, लेकिन वो देवी कह रही है, मैं एक ही शर्त पर विवाह करूंगी कि जब आप उस देवी को युद्ध में पराजित कर देंगे तब ही
वो देवी आपसे विवाह करेगी। तो महिषासुर ने कहा ठीक है। पहले अपने सैनिकों को भेजा तो माता दुर्गा ने अपना धनुष निकाला, तीर चला दिया, सारे सैनिक समाप्त हो गए। फिर महिषासुर ने अपने कुछ चेले राक्षसों को भेजा, एकदम तगड़ी मजबूत राक्षसों को, एकदम डेंजर राक्षसों को भेजा महिषासुर ने। तो जैसे ही सारे राक्षस गए, अनेक राक्षस थे, तो जैसे ही राक्षस जा रहे थे माता दुर्गा के पास युद्ध करने, तो माता दुर्गा का सिंह दहाड़ दिया, जोर से दहाड़ा। सारे राक्षस कौन आ गया, तुरंत आधे से ज्यादा राक्षस तो भाग गए। जैसे ही सिंह ने दहाड़ा, अरे बाप रे, क्या हो गया, कोई तो डर के मारे भाग गए महिषासुर के पास। कई लोग घायल हो पड़े, कई राक्षस मृत्यु को प्राप्त, कई राक्षस घायल हो पड़े, कई तो डर के भाग करके महिषासुर के शरण में गिर गए, शरण में आ गए। हे प्रभु, हे महाराजन, ये देवी तो बड़ी खतरनाक है। सारे सैनिकों को, सारे राक्षसों को भेजा, नहीं काम बनी, तो अंत में गया महिषासुर खुद। महिषासुर युद्ध कर रहा था, देवी अपनी त्रिशूल से वार कर रही है, तो महिषासुर भी अपना बढ़िया अस्त्र निकाल रहा है। ये लड़ाई लगभग 9 दिन तक चली, इसलिए ये पर्व नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। 9 दिन तक चली, इसलिए नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। फिर 9 दिन के बाद आखिरी दिन में माता दुर्गा ने फिर से त्रिशूल का प्रहार किया आखिरी दिन में, और महिषासुर ने भी अपने अस्त्र प्रहार किए। तो महिषासुर बार बार तीर चला रहे, माता दुर्गा को तीर से बच रही थी। तो एक तीर माता दुर्गा के वाणी अंग में लगा, वाणी अंग में, जिससे माता दुर्गा थोड़ी विश्राम करने की तरह हो गई उनकी हालत। तो अपने सिंह को आदेश दिया, सिंह जाओ, इससे लड़ो। तो सिंह लड़ रहा था, वो भी महिषासुर को पराजित कर दे रहा था सिंह। फिर एक बाण, जोर का सबसे ताकतवर बाण मारा सिंह के ऊपर। तो उस सिंह को बचाने का कौन आए, तभी वहां पे माता दुर्गा आई और अपने त्रिशूल से उस प्रहार को रोकी। उसके बाद अब आ गया उसका अंतिम दिन, आ गया महिषासुर का अंतिम दिन। उसके बाद माता दुर्गा ने अपने पैर से उसको अपने पैरों से गिराया और उसकी शरीर में अपना पांव रखा और फिर अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। त्रिशूल से मार डाला माता दुर्गा ने। फिर जाकर के सारे देवी देवता जय जयकार करते हैं माता दुर्गा की। माता भवानी ने किया महिषासुर जैसे भयानक राक्षस का वध। युद्ध में महिषासुर माया की भी चाल चल रहा था, कभी हाथी बन रहा था, तो कभी सुअर बन रहा था, कभी मृड़ा बन रहा था, कभी भैंसा बन रहा था। तो फिर जब उसने अपना रौद्र
अपना असली महिषा अवतार दिखाया, अपना असली रूप महिषा रूप। तो माता दुर्गा आई, उसे गिराई, अपने उसके शरीरों पर अपने पैर को रखे और त्रिशूल से वध कर दिया। ये थी माता भवानी की पावनमय कथा।